हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4 से चैप्टर 14 राजा और दंड। बच्चों, जीवन में घटित विभिन्न परिस्थितियाँ तथा घटनाएं हमें एक नई सीख देती हैं। कभी कभी हम उस सीख को समझ नहीं पाते, लेकिन हम जीवन के हर पल से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। आइए इस पाठ के द्वारा हम अनोखी सीख लेते हैं जो किसी न किसी रूप में हम सभी के लिए आवश्यक है। अपने नाम के अनुसार ज्ञानदीप वास्तव में ज्योति के पुंज ही थे, प्रकांड विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता। साक्षात सरस्वती विराजती थीं उनकी जिह्वा पर। उनका आश्रम शहर से दूर वन के मध्य स्थित था। दूर दूर से छात्र विद्या प्राप्त करने आते थे और उनका सरल स्वभाव के ऋषि किसी को भी असंतुष्ट नहीं लौट आते थे। बहुत से राजकुमार भी उनके आश्रम में विद्या ग्रहण करते थे। उनमें पांचाल देश का राजकुमार सुशील सेन भी था। सुशील को आश्रम में प्रवेश के लिए अभी 1 माह ही हुआ था। वो अभी सबके साथ ठीक तरह से घुला मिला नहीं था, क्योंकि कम बोलना उसकी आदत में शामिल था। वो मन लगाकर पढ़ता था, जो गुरुदेव कहते थे उसे बहुत ध्यान से सुनता था और अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वो ऋषि ज्ञानदीप से प्रश्न भी पूछा करता था। जो गुरुदेव कहते थे वो पूरा किया करता था। अन्य राजकुमारों की भांति वो चंचल न था, गंभीर था। वो सदैव पढ़ने में तल्लीन रहता था। ज्ञानदीप ऋषि गलती हो जाने पर दंड भी दिया करते थे, परंतु अब तक कोई ऐसा काम नहीं पड़ा था कि गुरुदेव ने सुशील को दंड दिया हो। इसी प्रकार आश्रम में पूरा 1 वर्ष बीत गया और सुशील की शिक्षा समाप्त हो गई। शिक्षा पूरी होने पर राजकुमार सुशील को लेने पांचाल देश के राजा और रानी आए। आश्रम के बाहर और भी बहुत से राजा खड़े थे और वे सब भी अपने अपने राजकुमारों को लेने आए थे। एक दिन अच्छा खासा जमघट लग गया था। कुछ समय बाद महर्षि ज्ञानदीप अपने शिष्यों को साथ लेकर आश्रम के बाहर निकले और राजकुमारों को उनके माता पिता को सौंपते समय अंतिम शिक्षा भी देते रहे। किसी से वे कुछ कहते थे तो किसी से कुछ और। बदले में वो गुरु दक्षिणा ग्रहण कर रहे थे। वास्तव में अद्भुत दृश्य था। ऐसा करते करते अंत में सुशील की बारी आई तो गुरुदेव ने उसे आज्ञा दी कि जाओ किसी पेड़ की टहनी तोड़ कर लाओ। आज्ञाकारी शिष्य होने के नाते सुशील ने वही किया। एक दृश्य को सब आश्चर्य से देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस टहनी का वो क्या करेंगे। अस्तु, गुरुदेव ने झुककर एक टहनी को हाथ में उठाया और सटाक सटाक सुशील पर बरसानी आरंभ कर दी। उपस्थित राजाओं की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। सुशील के पिता भी असमंजस की स्थिति में खड़े थे। सोच रहे थे कि न जाने सुशील से क्या अपराध हो गया जो गुरुदेव उसे मार रहे हैं। काफी देर तक गुरुदेव मारते रहे और सुशील शांत सिर झुकाकर खड़ा रहा, मार खाता रहा। आखिर सुशील की माता जी से न रहा गया और आदेशात्मक परंतु नम्र स्वर में बोली, आप ये क्या कर रहे हैं गुरुदेव। आखिर सुशील ने ऐसा क्या किया जिस कारण से आपके कोप का भाजन बनना पड़ रहा है, और वैसे भी आप जैसे ज्ञानी पुरुष द्वारा क्रोध किया जाना शोभा नहीं देता। ये बात सुनते ही गुरुदेव का हाथ नीचे की ओर झुक गया। उनके चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। गंभीर स्वर में वो बोले, देवी आप उचित कह रही हैं। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार क्रोध भी आवश्यक है। वरन ज्ञानी पुरुषों को भी कायरों की संज्ञा दे दी जाती है। आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए। जब से ये मेरे संपर्क में आया है इसने मेरी बहुत सेवा की है, प्रत्येक आज्ञा का पालन किया है। विद्या ग्रहण करने में भी वो हमेशा आगे रहा। मैंने इसको रातों तक जगाया, परंतु इसने कभी विरोध नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक इसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि मैं इसके ऊपर गुस्सा हो सकूँ, इसको दंड दे सकूं। इससे पहले कि गुरुदेव आगे बोलते सुशील के पिता बोल उठे, परंतु आप सुशील को दंड देने के इतने इच्छुक क्यों थे। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, राजा होकर भी आप दंड का महत्व नहीं जानते। आपकी बात सुशील को भी राजा बनना है
और व्यक्ति के पास महत्वपूर्ण पद आते ही उसकी बुद्धि भ्रमित और कुंठित हो जाती है और वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, लोगों को सताता है। व्यक्ति अगर दंड का मर्म जानता है तो वो कभी किसी दूसरे को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचता है। सुशील को अब तक ये पता नहीं था कि मार कैसी होती है, इसकी पीड़ा क्या होती है। राजा के लिए दंड मार को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजा मारने की आज्ञा तो देता है परंतु वो उसका दंड नहीं जानता। अगर वो दंड का मर्म जाने तो कभी किसी को पीड़ा न पहुंचाए। मुझे सुशील को ये समझाना था। कल सुशील राजा बनेगा तो किसी को दंड देने से पहले वो बार बार विचार करेगा। क्योंकि इसने अब तक मार नहीं खाई थी तो अब मुझे अंतिम ज्ञान देना पड़ा। सभी लोग गुरु के चरणों में झुककर धन्य धन्य करने लगे। प्रदीप कुमार जैन। अब देखिए कि शब्दों की समझ। प्रकार मतलब महानतम, स्वभाव मतलब व्यवहार, घुला मिला मतलब मिलना जुलना, थिरकना मतलब नाचना, अद्भुत मतलब अनोखा, आश्चर्य मतलब हैरानी, जिह्वा मतलब जीभ, तल्लीन मतलब ध्यान लगाकर, असमंजस मतलब दुविधा, कोप मतलब क्रोध, आज्ञा मतलब आदेश, इच्छुक मतलब जिज्ञासु। उच्चारण कीजिए। ज्ञानदीप, आश्रम, ऋषि, तल्लीन, जिह्वा सभी तत्सम शब्द हैं। देखेंगे बोध प्रश्न। गुरु और शिष्य का क्या नाम था? गुरु का नाम था ज्ञानदीप और शिष्य का नाम था सुशील। गुरु ने पेड़ से क्या लाने को कहा? गुरु ने पेड़ से टहनी लाने को कहा। व्यक्ति की बुद्धि कब भ्रमित और कुंठित हो जाती है? व्यक्ति के पास पद आते ही उसकी बुद्धि भ्रमित और कुंठित हो जाती है। गुरु ने अंतिम ज्ञान किसको और किस रूप में दिया? गुरु ने सुशील को दंड के रूप में अंतिम ज्ञान दिया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सुशील का पूरा नाम क्या था और वो किस देश के रहने वाले थे? सुशील का पूरा नाम सुशील सेन था और वे पांचाल देश के रहने वाले थे। गुरुदेव ने टहनी को लेकर क्या किया? गुरुदेव ने टहनी को लेकर उससे सुशील को मारना आरंभ कर दिया। सुशील ने अब तक क्या काम नहीं किया था? सुशील ने अब तक वो काम नहीं किया था जिससे गुरुजी का उस पर क्रोध आए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। महर्षि ज्ञानदीप कैसे गुरु थे? महर्षि ज्ञानदीप अपने नाम के अनुसार वास्तव में ही ज्योति के पुंज थे। वो प्रकांड विद्वान और चारों वेदों के ज्ञाता थे। सुशील किस तरह का बालक था? वो मन लगाकर पढ़ता था, जो गुरुदेव कहते थे उसे बहुत ध्यान से सुनता था और अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वो ऋषि ज्ञानदीप से प्रश्न भी पूछा करता था। जो गुरुदेव कहते थे वो पूरा किया करता था। अन्य राजकुमारों की भांति वो चंचल न था, गंभीर था। वो सदैव पढ़ने में तल्लीन रहता था। नंबर 3 है, सुशील की माता ने गुरुदेव से क्या और क्यों कहा? गुरुजी को मारते देख सुशील की माता ने कहा कि गुरुदेव आज सुशील ने ऐसा क्या किया है जो उसे आपके कोप का भाजन बनना पड़ रहा है, और दूसरी ओर आप जैसे ज्ञानी पुरुष द्वारा क्रोध किया जाना शोभा नहीं देता। उन्होंने गुरुजी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने पुत्र को बिना कारण मार खाता नहीं देख पाई। नंबर 4, गुरुदेव ने सुशील को क्यों मारा? सुशील ने आज तक कभी मार का दर्द नहीं सहा था। एक कुशल राजा बनने के लिए राजा को दंड देते वक्त मार के दर्द का एहसास होना चाहिए ताकि वो कभी अनुचित न्याय न कर पाए या अन्याय न कर पाए। इसलिए गुरुदेव ने सुशील को मारा। दंड के महत्व को समझना राजा के लिए क्यों आवश्यक है? दंड के महत्व को समझना राजा के लिए इसलिए आवश्यक है ताकि वो दर्द के मर्म को समझे और किसी को बेवजह दंड ना दे। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पाठांश पढ़कर उत्तर लिखिए। सुशील को अब डैश डैश धन्य धन करने लगे। राजा के लिए क्या समझना जरूरी है? तो इसमें टिक करेंगे दंड का दर्द समझना। कब सुशील क्या बनेगा? कल सुशील क्या बनेगा? राजा किसी को सज़ा देने से पहले वो सोचेगा। क्या देने से पहले? सज़ा देने से।
मार सहकर दर्द समझना क्या कहलाता है? अर्थ का दंड। इस पाठांश का संदेश क्या है? तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। अब देखेंगे प्रत्येक कारक चिन्ह से एक एक वाक्य बनाइए। पहले हमको ने से बनाना है, तो लिख देंगे मोहन ने नमन को फल दिए। दूसरा है को से बनाना है, को कारक चिन्ह है, इसे हमें एक वाक्य बनाना है। सुरेश को खेलना पसंद है। से बनाइए, राम ने मोहित से पुस्तक ली। के लिए बनाइए, लिखने के लिए कलम का होना आवश्यक है। से बनाइए, इसको अलग होने के अर्थ में लेते हैं। मोनिका ने अपने घर से विदा ली। का के की, इसमें संबंध होता है। यह मनोज की पुस्तक है, मनोज से संबंध हो गया पुस्तक का। अगला है मैं पर, मैं कल हवाई जहाज में बैठकर विदेश गया। हे ओ अरे से बनाइए, ये है अरे, ये क्या हो गया? तो ये हो गए हमारे 8 कारक। बच्चों, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप कारक को पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला है विलोम लिखिए। राजा का रंग, दंड का क्षमा, ज्ञान का ज्ञान, सुंदर का बदसूरत, कायर का साहसी, दुख का सुख, पाप का पुण्य। सुशील के लिए उपयुक्त विशेषण पर निशान लगाइए। इसमें आज्ञाकारी, परिश्रमी, गंभीर, पढ़ाकू तथा गुरु भक्त, ये सारे जो गुण हैं, जो विशेषण है, वो सुशील में मौजूद थे। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए। अलविदा।